हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है निशांत ओझा और इस वीडियो में हम करने वाले 2022 फर्स्ट वाले पेपर में प्रोबेबिलिटी के जितने भी क्वेश्चन आए थे वो क्वेश्चन नंबर 1। टू डिजिट्स आउट ऑफ 1 2 3 4 एंड 5 आर chosen at random and multiplied together. What is the probability that the last digit in the product appears as zero? ऐसे दो नंबर्स उठाने हैं भाई जिसका प्रोडक्ट जो है वो जीरो आ रहा हो, मतलब उसका लास्ट डिजिट जो है वो जीरो आ रहा हो। तो हमें पता है 2 5 10 होता है भाई, देखो सीधी सी बात है, या 4 5 20 होता है। बस दो केसेस उठाने हैं आउट ऑफ कितने 5 नंबर्स हैं, पांच में से कोई दो टोटल केसेस हो जाएंगे 5C2, दैट इम्प्लाइज 2/10। 5C2 10 होता है यार, ये तो अब तो याद हो ही गया होगा। तो 1/5 ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। Okay, question number 2. There are 90 applicants for a job. Some of them the graduates, some of them have less than 3 years experience. Or let G be the event that first applicant is interviewed is a graduate, and T be the event that first applicant interviewed has at least 3 years experience. तो भाई देखो, ढंग से पढ़ाई कर लो, नहीं तो यहाँ 90 की जगह 9,000 होगा और फिर हम जॉब के लिए लगे होंगे कहीं पे। ठीक है ना, अच्छी बात है क्या? तो बात यह है, अब इसने बोला व्हाट इज जी इंटरसेक्शन टी। अच्छा, जी और टी क्या है? जी बी द इवेंट दैट फर्स्ट एप्लीकेंट इज इंटरव्यूड इज ग्रेजुएट। तो ग्रेजुएट की बात कर रहे हैं, जी मतलब ग्रेजुएट। ठीक है भाई। अब इसके बाद इसने बोला टी, टी का मतलब एटलीस्ट, मतलब मिनिमम 3 इयर्स एक्सपीरियंस वाले लोगों की बात कर रहे हैं। तो अब इसमें क्या बोला, जी इंटरसेक्शन टी बार, मतलब जी मतलब क्या, ग्रेजुएट, और टी बार का मतलब क्या, एटलीस्ट 3 इयर्स एक्सपीरियंस का उल्टा क्या हो जाएगा। मतलब अब इसने क्या बोला था, एटलीस्ट 3 इयर्स एक्सपीरियंस या फिर लेस देन 3 इयर्स एक्सपीरियंस। तो टी बार हो जाएगा लेस देन 3 इयर्स एक्सपीरियंस, और ग्रेजुएट होने चाहिए, ग्रेजुएट एंड लेस देन 3 इयर्स एक्सपीरियंस। मतलब 36 आउट ऑफ कितना, टोटल कितने भाई, टोटल 90 है। 36/90, सीधी सीधी सी बात है। इसको हम काट देते हैं यार, 9 के टेबल पे काटें सीधा, 4/10 या फिर 2/5। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी जी स्लैश टी बार? इसका मतलब क्या है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है यार। इसका फॉर्मूला हमें आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ जी स्लैश टी बार, दैट इम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी जी इंटरसेक्शन टी बार डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ टी बार, दैट इम्प्लाइज जी इंटरसेक्शन टी बार। मतलब क्या, मतलब ग्रेजुएट होने चाहिए और कम 3 ईयर से कम वाला एक्सपीरियंस होना चाहिए ग्रेजुएट, और 3 साल से कम का एक्सपीरियंस, मतलब 36 36 डिवाइडेड बाय 90 डिवाइडेड बाय 3 साल का एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए, मतलब कम होना चाहिए, लेस देन 3 इयर्स एक्सपीरियंस। मतलब ये दोनों मिला के बनेंगे कितना भाई, 63 63 डिवाइडेड बाय 90, 90 से 90 कट गया, 36/63, 9 पे काटते हैं, 9 चौक 36, 9 7 63, 4/7 यार। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। Okay, question number 4. What is probability of T bar slash G bar? अरे सीधी सी बात है, सेम सेम प्रॉब्लम, मतलब थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है यार। इसमें भी हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन वाला फॉर्मूला हमें आता है, मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला वही यूज कर लेते हैं। जी बार, जी बार होगा नॉन ग्रेजुएट्स, और टी बार होगा मतलब लेस देन 3 इयर्स एक्सपीरियंस। अब 3 साल से कम एक्सपीरियंस भी है और ग्रेजुएट्स भी नहीं है, ग्रेजुएट्स नहीं है और 3 साल से कम का एक्सपीरियंस है। 27/90 डिवाइडेड बाय, ग्रेजुएट्स नहीं होने चाहिए, कितने हो गए भाई, 9 लोग 36 हो गए भाई, 36/90, 90 से 90 घटेगा। अब ये कितना बच गया, 9 दिए 27, 9 चौक 36, 3/4। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। Okay, question number 5. The incidence of suffering from disease among workers in an industry has a chance of 33.13%, 1/3%. What is the probability that exactly 3 out of 6 workers suffer from a disease? तो वही सीधी सी बात है भाई, एक वर्कर के बीमार होने के जो चांसेस है वो 1/3% है। अरे यार सीधी सी बात है, इसको मैं 1/3 लिख देता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, ये प्रोबेबिलिटी मैं ले लेता हूँ 1/3। और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 3 out of 6, 3 out of 6 में से कौन से 3 भाई, बायनोमियल लगेगा। 6 में से कौन से 3 पता नहीं, पी की पावर 3, क्यू की पावर 3, पी कितना है 1/3, तो क्यू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, क्यू कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा भाई। देखो यार,
सम जो होता है वो 1 होता है, P प्लस Q। अगर आप लोगों को याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि ये 1 होता है, ये 1/3 प्लस Q इज इक्वल टू 1, वो Q इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3। एल्सियम लेके सोल्व करके दिखाऊं क्या? 2/3 आ रहा है, Q इज इक्वल टू 2/3 भाई, तो हमने यहाँ भी यूज कर लिया। 63 कितना होता है? 20 होता है। देख लेते हैं, 6 5 इंटू 4/3 इंटू 2 इंटू 1, 3 2 6 कट गया, 20 आ गया। 63 होता है 20, तो 20 इंटू 1/3 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3। देखो भाई सीधी सी बात है, कटना कुछ है नहीं, तो 2 की पावर 3 8 होता है, 8 और 20 होता है 160 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 6, 3 की पावर 6 कितना होता है? 729 होता है यार, क्योंकि मुझे पता है आंसर में 729 नजर आ रहा है, तो 160/729 ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। Okay, question number 6. What is the probability that no one out of 6 workers suffer from disease? भाई 6 में से किसी को भी कोई बीमारी नहीं है, किसी भी बीमारी से नहीं सफर कर रहा, उसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? कितने चांसेस होंगे कि 6 में से कोई भी है तो सफर नहीं कर रहा किसी डिजीज से? तो 6 में से कोई भी नहीं सफर कर रहा किसी भी डिजीज से, तो इसका मतलब 6C नोट क्या होता है? 1 होता है। 1 इंटू पी की पावर 2, ये पी की पावर 0 भी 1 होता है, तो Q कितना? 2/3 निकाला था भाई लास्ट वाले में, 2/3 की पावर कितना होगा? 6। 2 की पावर 6 कितना होता है? 64 होता है यार। और नीचे क्या आएगा बताओ बताओ? 729 यार, अभी तो करके आए हैं। 64/729 ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। Okay, question number 7. What is the probability that at least out of 6 workers suffer from disease? कि कम से कम कोई एक तो हो जो सफर कर रहा हो किसी डिजीज से, उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे कैसे काम करवाते हैं यार ये। ऐसी प्रोबेबिलिटी निकाले, इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी, कम से कम कोई एक वर्कर तो बीमार हो। हम कहते हैं कि भाई साहब सीधी सी बात है, हम यूज करेंगे टोटल में से कोई भी बीमार ना हो, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नो वन इज सफरिंग फ्रॉम डिजीज। तो इसका मतलब, अरे लास्ट वाले पार्ट में हमने यही तो निकाला था, क्या निकाला कि कोई भी डिजीज से सफर नहीं कर रहा है, 6 में से कोई भी है जो, कोई भी नहीं है जो सफर कर रहा हो वो किसी डिजीज से, मतलब क्या 1 माइनस 64/729 आया था हमारा आंसर। ठीक है, तो इसको एलसीएम लेके अब ये सोल्व करना सिखाना पड़ेगा क्या? इसको एलसीएम लेके कैसे करेंगे सोल्व? तो ये हो जाएगा 665 डिवाइडेड बाय 729, तो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा बी।